औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ादारान इमाम शब अरबईन की मजलिस है हुसैनिया हैदरिया इमाम बारगाह साउथ लंदन की, हैदरी इमाम बारगाह साउथ लंदन की। ये शब अरबईन 1442 हिजरा 2020 की है। मुसीबत की रात है, क़यामत की रात है, चेहलुम की रात है। उस गरीब का चेहलुम है जिसका चेहलुम करने वाला बेटा भी मौजूद था, बेटी भी मौजूद थी, बहनें भी मौजूद थी, लेकिन जिसका पहला चेहलुम नहीं हुआ, ये दूसरा चेहलुम था। और आज मेरी टॉपिक की फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव की ये आखिरी मजलिस है, कंक्लूजन है कि मैंने जो मजलिसें स्टार्ट की थी 10 दिन पहले, मैंने जब ही कहा था कि ये टॉपिक इतनी वास्ट टॉपिक है, इतनी वास्ट टॉपिक है कि 10 दिन में कंप्लीट भी नहीं होगी। फिर इंशाल्लाह मौका मिला आपकी खिदमत में तो कई टॉपिक्स हैं इसमें। फर्स्ट 3 नाइट्स इन द ग्रेव, लाइफ आफ्टर डेथ, बरज़ख, फिर क़यामत, डे ऑफ जजमेंट क्या है, वो पूरे एक एक अशरे कि कैसा होगा, बरज़ख की लाइफ कैसे गुजरेगी जो इतनी लंबी एटर्नल लाइफ है। और जहां पे इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है, सेइंग है कि अपनी ग्रेव को गार्डन्स ऑफ हेवन बना लो, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाओ, या जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनाओ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनाओ। यू डिसाइड कि तुमको गार्डन्स ऑफ हेवन चाहिए या जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा चाहिए। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव की ये 10th मजलिस है और मेरी सीरीज की ये 11th मजलिस है। और कल चेहलुम का दिन है। कल की मजलिस तो मसाइब की मजलिस होगी, 30 या 40 मिनट्स की, आफ्टरनून वाली मजलिस। मौला आपको आबाद रखे। हैदरी इमाम बारगाह की जो मैनेजमेंट है, जो मोमिनीन है, जो मोमिनात है, मौला तुमको सलामत रखे। पूरे 9 दिन इस टॉपिक के ऊपर जो भी मैंने रिक्वेस्ट की, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, ट्राई टू फॉलो व्हाट आई सेड। कोई एक लड़का या एक लड़की भी अगर अमल कर ले, उनका जहन में एक रिवोल्यूशन आ जाए, एंड इफ दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट नाइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू प्रिपेयर योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू प्रिपेयर योरसेल्फ। फिर बोल रहा हूं, वी हैव टू प्रिपेयर। तैयारी कुछ तो करना। जब हम ट्रैवल करते, हम तैयारी करते कि जहां से हम 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने के लिए भी अगर हम हॉलिडे पे जाते तो वी प्रिपेयर आवर सेल्फ, वी प्लान, वी प्लान, वी प्लान, वी प्लान, एग्जैक्टली प्लान योर सेल्फ कि वो लाइफ अगर स्टार्ट हो जाए एनी मोमेंट तो उसकी तैयारी क्या है, उसका प्रिपरेशन क्या है। अगर प्रिपरेशन नहीं होगा और सडन डेथ हो गई तो वेयर आर वी गोइंग देन? हम क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन?
कुछ नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए तैयारी, वहां का प्रिपरेशन, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का प्रिपरेशन में, यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट एक्सेप्ट, इट्स अप टू यू। मेरा ड्यूटी है कि मैं मैसेज दूं, अप टू यू कि यू फॉलो और यू डोंट फॉलो। अगर तुम फॉलो करोगे तो फायदा आपका है, मेरा फायदा नहीं। मुझे दुआ दे देना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, बस फॉरगिव कर दे, नथिंग एल्स। आई नीड जस्ट नीड योर दुआस। अपनी दुआओं में मुझे याद कर लेना। मैं एक स्टूडेंट हूं, लेकिन अगर तुमने तैयारी की, इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि कल मौत आ जाए, इसलिए कि मौला बोलते हैं, हाफिज बिगरामी नहीं बोलते कि एवरी सेकंड जो तुम पास कर रहे, एक एक सेकंड जो हमारी लाइफ का गुजर रहा, मैं मौत से करीब होता जा रहा, ग्रेव से करीब हो रहा। फर्स्ट नाइट से आई एम गेटिंग क्लोज, बरज़ख से, कयामत से मैं क्लोज हो रहा। जैसा मैंने मजलिसों में कहा है कि मलकुल मौत जब आएगा, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आर यू रेडी टू कम। मलकुल मौत इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आर यू रेडी टू कम विद मी। वो आएगा, ही विल टेक द रूह एंड ही विल गो। उस वक्त मौला का जुमला है कि तुम अपनी जबान को अपने दांतों से ऐसा काट के बोलोगे, व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ। तुम्हारे सामने ये सारी जिंदगी हो जाएगी, वो ग्रेव का होगा। अब सुनना, वो सलमान के वाक़े को कंप्लीट करता हूं। और अगर तुमने प्रिपरेशन किया, इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि लीव एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा लंदन में, मैं ये नहीं बोल रहा कि छोड़ दो सब, जस्ट बैठ जाओ मुसल्ले के ऊपर। नो, तुम फैमिली के साथ रहो। टेक केयर ऑफ योर मदर, टेक केयर ऑफ योर फादर, टेक केयर ऑफ योर वाइफ, टेक केयर ऑफ योर किड्स, टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। बट थिंक कि अगर मौत आ जाएगी तो मेरे पास कुछ है साथ लेके जाने को। आप ये मत बोलो कि मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोजे रखे, लंदन के 18 आवर्स 19 आवर्स के मैंने रोजे रखे। पता नहीं मेरा एक रोजा भी या एक सजदा भी अल्लाह ने कबूल किया, इसलिए कि इतनी हिपोक्रेसी थी इसमें, इतनी मिलावट, इतना लोगों के लिए किया था। मैंने इतने डोनेशंस दिया हैदरी इमाम बारगाह में, 100,000 पाउंड। मैं एग्जाम्पल बोल रहा, दिया नहीं, मैं बोल रहा, इतना मैंने डोनेशंस दिया है। हो सकता तुमने वो डोनेशन लोगों को बताने के लिए दिया, लंदन में तुम्हारे नाम के लिए दिया है, जवाब में तुम्हारा नाम होना चाहिए। कितने ऐसे काम किए मैंने जो अपने लिए किए, अल्लाह के लिए नहीं किए। तो प्लीज वहां पहुंचने के बाद कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, नॉट योर सन, नॉट योर डॉटर, नॉट योर फैमिली, कोई। आप खुद बोलो, जब लेके जाके लिटाते ग्रेव के अंदर, ग्रेव बंद करते, फिर कोई कांटेक्ट रहता है क्या? बेटा व्हाट्सएप करता है क्या? डैड हाउ आर यू, मॉम हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग ओवर देयर? पलट के भी नहीं पूछेगा। एक दिन पूछेगा, 2 दिन पूछेगा, 3 दिन पूछेगा, 40 डेज तक पूछेगा। उसके बाद एवरी थर्सडे मेरी रिक्वेस्ट है सारे यूके के सुनने वाले, जो सुन रहा मुझे हैदरी इमाम बारगाह लंदन से, कि प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर योर डैड एंड मॉम, स्पेयर सम टाइम फॉर योर मरूमीन्स, ट्राई टू गो एवरी वीक, एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, एटलीस्ट 1 fortnight में जाओ। Go to your mom's grave, go to your dad's grave. Literally they are waiting for you guys. Literally they wait for their son and daughter कि बेटा आ जा, कुछ दे के जा, give me something. Literally they beg जैसा beggars मांगते ना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे, literally they ask बेटा give me something. कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रेसाइड सलवात, रेसाइड ज़ियारत इमाम हुसैन ऑन बिहाफ ऑफ देम। अब 40 है, कल के दिन 40 का दिन है, कल सब लोग आप लोग ज़ियारत 40 पढ़ना, हर आदमी पढ़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी ज़ियारत है, तुम्हारी डेस्टिनी बदलने वाली ज़ियारत है। कल की ज़ियारत 40 जब पढ़ना, व्हेन यू रेसाइड टुमारो ज़ियारत 40,
तुम्हारी ये नीयत रहना कि ये मेरे मरहूम बाप की तरफ से, डैड की तरफ से, माम की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, एंड पूरी दुनिया में जिसकी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट मरहूमीन आई एम रिसाइटिंग दिस ज़ियारत अरबईन। इसलिए कि जब तक वो लोग जिंदा थे लास्ट ईयर तक 1441 हिजरा में वो लोग सब ने ज़ियारत अरबईन भी पढ़ी थी, मौला हुसैन की ज़ियारत को भी गए थे। आज वो लोग नहीं है, टन्स ऑफ खाक के नीचे पड़े हुए हैं। आज कल जब आप इंशाअल्लाह ज़ियारत अरबईन पढ़ेंगे और नियत करके पढ़ेंगे कि ये सारे एंटायर मेरी कम्युनिटी, एंटायर शिया मरहूमीन और जिसकी पहली रात है, फर्स्ट नाइट है, उनके बिहाफ में मैं ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत अरबईन पढ़ रहा। यू बिलीव मी व्हेन यू विल से कि अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, उनके पास शावर्स आ जाएंगे रहमत के। इतना उनको सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, वो सारे मरहूमीन आपके फेवर में, आपके हक में दुआ करेंगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, वो बोलेंगे कि अल्लाह 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 अल्लाह, ज़ियारत अरबईन का इतना सवाब है, इतना सवाब है ज़ियारत अरबईन का कि आप रोज पढ़ो, डेली पढ़ो, जैसे आशूरा पढ़ते वैसे ज़ियारत अरबईन पढ़ो। उसके बाद देखोगे इसकी बरकत क्या थी। हर मौला हुसैन की ज़ियारत की बरकत है, अरबईन की तो अरबईन है। तो जब तुम पढ़ोगे तो उस वक्त वो सारे तुम्हारे मरहूमीन आके बोलेंगे, इफ यू गेट चांस गो टू सेमेट्री ऑल्सो टुमारो, if you get chance go to graveyard tomorrow and spend some 10-15 minutes and recite ज़ियारत अरबईन over there in front of your dad's grave and dad's mother and mother's grave। अब बोलो कि अल्लाह मेरी माँ की तरफ से, मेरी माँ की वजह से, बिकॉज वाई आई सेड के गो टू योर मॉम एंड डैड, बिकॉज अगर तुम कल ज़ियारत अरबईन पढ़ोगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर, बिकॉज ऑफ योर फादर, बिकॉज तुम्हारी माँ ने तुमको हलाल तरीके से रेस किया, डैड ने हलाल रिस्क दिया तुमको, माँ ने बड़ी पाकीज़ा तरीके से तुमको रेस किया, माँ ने तुमको बताया कि ये ज़ियारत अरबईन ये हुसैन का चेहरुम है, तो माँ ने बताया तो तुमको पता चला। तो अपनी माँ की तरफ से ज़ियारत अरबईन पढ़ो, बाप की तरफ से ज़ियारत अरबईन पढ़ो। उसके बाद देखोगे फर्स्ट अगर उनकी रात वहां पे कैसे गुजरती, जिस मोमिनीन की रात थी वो कैसे गुजरती, और उनकी ग्रेव में कितना उनको सवाब पहुंचता। ये सारा सवाब तुमको डबल मिलेगा, इसलिए कि तुमने अपनी माँ के लिए किया, अपने बाप के लिए किया। मेरी रिक्वेस्ट है सारे यूथ को कि प्लीज टुमारो ज़ियारत अरबईन पढ़ना, तो ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स पढ़ना। अगर माँ बाप जिंदा है तुम्हारे, अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप के बिहाफ में भी पढ़ना, कोई मुश्किल नहीं, सारे जिंदा के बिहाफ में पढ़ना। अब बोलना अल्लाह मेरे माँ को, मेरे बाप को सलामत रख नेक्स्ट ईयर अरबईन तक। तुमको इतना सा ये प्रिपरेशन है फॉर योर फर्स्ट नाइट। ये सारे तुम्हारे गुड डीड्स है जो तुम्हारे अकाउंट में प्लस 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 हो रहे। उसके बाद जब तुम मरोगे, तुम्हारी पहली रात आएगी, तो ये सारे गुड डीड्स पहुंचेंगे कि अल्लाह इसने अपने मां के लिए ज़ियारत अरबईन पढ़ी थी, बाप के लिए ज़ियारत अरबईन, इसने मरहूमीन के लिए पढ़ी थी, इसने ये नियत करके ज़ियारत अरबईन पढ़ी थी कि जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है उसके लिए इसने पढ़ी थी, तो अल्लाह इसको अजर अजीम दे। तुमको अंदाजा नहीं है दोस्तों, तुमको अंदाजा नहीं कि क्या सवाब, क्या गुड डीड्स तुमको मिलेंगे। और आज की रात शब अरबईन की रात है। आज मौला हुसैन की ज़ियारत भी पढ़ना, तो ये नियत करके पढ़ना मेरे जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, अल्लाह उसको ये सवाब पहुंचे शब अरबईन का। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर योर फर्स्ट नाइट, वन ऑफ द प्रिपरेशन आई कैन से। अपने और प्रिपरेशन के लिए एक विल तैयार करो। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव के लिए हर आदमी, औरत, मर्द, लड़की, लड़का, देयर इज नथिंग रॉन्ग। डोंट से कि इफ यू प्रिपेयर योर विल तुम मर जाओगे। मरोगे नहीं, ऐसा बोलने से कोई मरता नहीं। प्रिपरेशन ऑफ योर फर्स्ट नाइट के लिए एक विल तैयार करो। विल, टेक व्हाइट पेपर,
एंड पेंसिल एंड पेन। अपॉइंट समबडी के ये विल तुम दोगे कौन, तुम्हारी ये चीजों पे अमल कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? लाइक योर ब्रदर, लाइक योर अंकल, लाइक कोई भी हो, योर वॉट एवर योर ट्रस्टेड पर्सन, योर वाइफ, योर बच्चे। मैंने अपने बच्चों को बताया, मैंने अपनी बेटी को बेटे को बताया कि इफ आई डाई डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस फॉर मी। सेम थिंग आई एम टेलिंग यू। अगर आपकी औलाद को बता रहे तो पता, एक साल पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं आज 1 घंटा पढ़ने वाला हूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 1 घंटा फजाइल पढ़ूंगा, उसको मैं मसाइब पढ़ूंगा। आज डोंट लुक एट वॉच टुडे, टुनाइट डोंट लुक योर वॉच। मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस। तो विल तैयार करो, विल। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का प्रिपरेशन के लिए विल तैयार करो। राइट द नेम ऑफ द पर्सन जो इंप्लीमेंट करेगा तुम्हारी चीजों को। उसके बाद लिख दो, मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा। चेक योर सेल्फ। एग्जाम्पल, तुम्हारी एज 60-70 ईयर्स की, तुम्हारी एज 40 ईयर्स की, एग्जाम्पल दे रहा। और 15 ईयर्स से नमाज वाजिब है, औरत की 9 ईयर्स के बाद नमाज वाजिब है। लिख दो एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेटली बोल, अप्रोक्सीमेटली बोल। लिख दो कि 10 ईयर्स की मेरी नमाज खजा है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। लिख दो मेरे 10 ईयर्स के रोजे खजा है। मेरे ऊपर हज वाजिब था लेकिन आई डिडंट डू इट। मैंने किया है भाई हज में, माशाल्लाह मेरे 2 हज है। मेरे ऊपर हज वाजिब था, मैंने नहीं किया। तो लिख दो कि मेरा हज वाजिब है, हज अदा करो। 3 चीजें हो गई। उसके बाद अगर तुमने किसी से बोरो किया है कुछ और तुमने रिटर्न नहीं किया, रद्द मजालिम में फंसोगे। लिख दो वो भी कि मिसाल के तौर पर तुमने $5,000 किसी से लिए एंड यू डिडंट रिटर्न। लिख दो कि प्लीज मेरे तरके में से $5,000 उसको दे देना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। उसके बाद अगर तुम्हारे पास किसी के पैसे अमानत, वो लिख दो। इवन कोई बुक है, पेंसिल है, पेन है, रबर है, इतना सा तुम्हारे पास किसी का है, वापस कर दो। हर चीज उसमें लिख दो, लिख के एनवेलप में रख के कहीं सेफ जगह पे अपने लॉकर में कहीं भी रख देना। और बेटे को यह बोलना, बेटी को यह बोलना कि बेटा व्हेन आई डाई, ये विल फौरन निकालना और इस पे अमल करना। तो अगर तुम लिसन प्रॉपर्ली, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे गुस्ल के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा जब होती, उस वक्त बेटा डेड बॉडी पे खड़े रहकर, या बेटा भाई बहन कोई भी, अगर बेटा खड़े रह के ये बोल दे डेड बॉडी के ऊपर कि परवरदिगार मेरे बाप के, मेरे डैड की नमाजों का जिम्मेदार मैं, इसके वाजिबात का जिम्मेदार मैं अदा करूंगा, इसके नमाजें भी अदा कराऊंगा, इसके रोजे भी अदा करा दूंगा। मैं अपने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आई एम गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई डैड फॉर हिज नमाज एंड फॉर हिज रोजास। यू बिलीव मी, अभी बेटे ने नमाज अदा नहीं की, लेकिन अल्लाह इतना मर्सीफुल है, इतना करीम है, इतना करीम है, इतना अजीजो या गफ्फार है, अजीजो या गफ्फार है, इतना तव्वाब रहीम है, इतना तव्वाब। ये तस्बीह पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो, इतना तव्वाब रहीम है। अल्लाह क्या करता? अल्लाह माफ कर देता। अब तुमसे नहीं पूछेगा नीचे, उसका अजाब नहीं होगा, इसलिए कि बेटे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश एवरीथिंग। तो ये कोशिश, ये फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का प्रिपरेशन बता रहा हूं मैं आपको कि विल जरूर लिख। डोंट गेट स्केर्ड, डोंट गेट स्केर्ड। ये मत बोलो यार विल लिखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कोई मरता वरता नहीं। ये लिखने से तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट नाइट में अगर तुम किसी से नाराज है तो माफ कर दो आज ही, डोंट वेट फॉर टुमारो। आज शब अरबईन, इतना बड़ा दिन है, मौला हुसैन को राजी करना है। अगर इमाम हुसैन को राजी करना है तो आज फोन करके पर्सनली, ये व्हाट्सएप का मैसेज नहीं करना, इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी, नो 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 नो, दिस इज नॉट सॉरी, ये कभी नहीं करना। व्हाट्सएप मैसेज से कुछ नहीं होता। एक जनरल मैसेज भेज रहे आप, which is very common when you go to ziyarat, when you go for umrah, when you go for hajj,
15 शाबान को, 15 शाबान को, 23 बाय शब कदर में एक मैसेज आता, इफ आई हर्ट यू, व्हाट्सअप आता, इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी, टुनाइट इज अ बिग नाइट। ऐसा सॉरी नहीं होता, सॉरी पर्सनली यू हैव टू से सॉरी। आज शब अरबईन है मेरी मजलिस के बाद, अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदारों से तुम्हारा नाराज, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट नाइट, डोंट वेट फॉर टुमारो, डोंट वेट फॉर टुमारो, आज ही रात को फोन करो। लंदन में है तो फोन करके बोलो, ओ भाई, ओ माय ब्रदर, ओ माय ब्रदर, ओ माय सिस्टर, आई एम सो सॉरी, आज शब अरबईन है, फॉरगिव मी, पैचअप कर लो। सबसे बड़ा मौला हुसैन को अगर राजी करना है, शब अरबईन का बेहतरीन मैसेज दे रहा मैं आपको। शब अरबईन में तुम्हारी ज़ियारत, तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी आजादारी कबूल होने के लिए इससे बेहतर मैसेज नहीं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिल जाए। बोला आज टुनाइट इज शब अरबईन, प्लीज फॉरगिव मी। मौला हुसैन ने जनाब हुर को माफ किया, तो आप मुझे माफ कर दो। तुम अगर किसी से नाराज हो तो तुम उसको माफ कर दो। कॉल हिम एंड से क्या मैंने आपको माफ किया, डोंट वरी, नाउ वी आर ब्रदर्स। ये कोशिश करो कि आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का प्रिपरेशन बता, कंक्लूजन है मेरी मजलिस का। 1442 हिजरा, हैदरी इमाम बारगाह, साउथ लंदन। फौरन माफी मांगो एंड से सॉरी। ये प्रिपरेशन हो गया। कल मर गए तो तुम कम से कम सारे मोमिनीन से जो साउथ लंदन के, मैं एग्जांपल दे रहा, साउथ लंदन बोल रहा बिकॉज इमाम बारगाह साउथ लंदन में, मैं जनरल मैसेज दे रहा, ग्लोबल मैसेज दे रहा, ग्लोबल मैसेज दे रहा, जो भी मेरी मजलिस सुन रहा है, तो सबसे तुम राजी हो गए। जब तुम अल्लाह के बंदों से तुम राजी हो जाओगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये प्रिपरेशन, सबको माफ कर दो, ज़ियारत अरबईन पढ़ो, कसरत से पढ़ो, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन। बेइंतहा सवाब है आज की रात पढ़ने का। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन। कसरत से तिलावत करो, कसरत से पढ़ो। ये जैसे तुम आशूरा में पढ़ते वैसा पढ़ो, गाड़ी ड्राइव कर रहे, बैठे हुए, औरतों को भी बोला, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, इंस्टेड ऑफ बात करना, गॉसिप करना। शब अरबईन है, ये गॉसिप नहीं, आज की रात गॉसिप की रात नहीं, आज की रात बातों की रात नहीं, आज की रात रोने की रात है, आज की रात गिरिया की रात है, आज की रात मातम की रात है, आज चेहलुम की रात है, चेहलुम की रात है। जितना हो सके कुछ नहीं कर सकते, ये पढ़ो। मौला हुसैन के खातिलों पे लानत पढ़ो, लोगों से माफी मांग लो। देन खुम्स नहीं दिया हुआ है तो आज की रात हिसाब करके प्लीज बोल रहा हूं, खुम्स निकाल दो। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट कि जो खुम्स देगा, कफन का खुम्स निकालो पहले, 4 पाउंड या 5 पाउंड जो भी बनता है, जो तुम्हारा हिसाब है उसको निकालो एंड क्लियर द खुम्स। ये इतना जरूरी है, अदरवाइज इमाम अली बोलेंगे तुम्हारे पेट को खबर के कीड़ों का ग़िज़ा मत बनाओ, ग्रेव के इंसेक्ट्स का डाइट मत बनाओ। मिलियंस की तादाद में तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे नीचे, याद रखो। अब इफ यू डोंट पे द खुम्स, खुम्स लाजिम है, ये बीबी ज़हरा का हक है। ये सारी चीजें करो। अब सुनो, कल जब बात छोड़ी थी वैसे लगे 20 मिनट्स निकल गए। अगेन आई एम टेलिंग कि ये टॉपिक 10 दिन की नहीं थी, मैं इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ के जा रहा। एंड डेली ज़ियारत इमाम हुसैन टिल यू डाई, टिल यू डाई, टिल योर लास्ट मोमेंट, टिल योर लास्ट मोमेंट। जो आदमी रोज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता है उसकी फर्स्ट नाइट बड़ी रहमत की रात होती। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम्हारा एक रिलेशनशिप इमाम हुसैन से बन जाता। सलाम से, प्लीज गौर से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट मजलिस एंड द लास्ट मजलिस ऑन दिस टॉपिक। जब तुम किसी को विश करते, सलाम करते, तो तुम्हारा रिलेशनशिप बनता। मिसाल के तौर पे एग्जांपल, तुम हैदरी इमाम बारगाह में आ रहे, रोज आ रहे, रोज तुम एक मोमिन से मिल रहे, जो आ रहे तुम उनको देख के सलाम कर, एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा, तो एक दूसरे से कांटेक्ट होता तो रिलेशनशिप बिल्ड होता।
अगर तुम सलाम ही करे, सर झुका के आए, सीधा गए और सीधा आ गए, क्यों जानते नहीं तुमको। अगर तुम सलाम करोगे तो तुम फेस देखोगे, आई कांटेक्ट होगा, हाथ मिलाओगे, एग्जैक्टली सेम चीज है। इफ यू प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट नाइट, प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट नाइट, औरत को भी बोल रहा, मर्द को भी बोल रहा, लड़की को भी बोल रहा, लड़के को भी बोल रहा, बेहतरीन अमाल डेली डोंट मिस ज़ियारत इमाम हुसैन, या वारिसा पढ़ो या आशूरा पढ़ो या ज़ियारत अरबईन भी पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, मौला हुसैन की ज़ियारत है एवरी डे। तो उससे तुम्हारा कांटेक्ट बिल्ड होगा मौला हुसैन के साथ, और बिल्ड होने के बाद तुम बोलोगे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। ये वो यौमल वरूद है फर्स्ट नाइट, कि मौला हुसैन मुझे आपकी शफाअत चाहिए फर्स्ट नाइट को। डेली एवरी नमाज में खुनूत में बैठ के बोलो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। तुम्हारी दुनिया में भी तुम्हारा रिस्क खुला हुआ रहेगा, दुनिया में भी तुम ऐसे ग्रो करोगे, लंदन में ऐसा ग्रो करोगे, प्रॉब्लम से बच जाओगे, एक्सीडेंटल मौत से मरोगे अगर डेली ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ोगे। ये से कांटेक्ट बनेगा मौला हुसैन का। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का बेहतरीन गिफ्ट दे रहा मैं आपको अपनी लास्ट या कंक्लूजन में। बिल्ड योर रिलेशनशिप विद इमाम हुसैन। कल जब बात छोड़ी थी मैं वहीं जा रहा वापस, सलमान ने उससे पूछा उस ग्रेव के बंदे से कि टेल मी हाउ डिड यू फाइंड योर मौत के साथ। उसने कहा सलमान मेरे सामने मलकुल मौत आ गया और उसने पैर के अंगूठे से रू लिया। इट वॉज सो पेनफुल प्रोसीजर, इट वॉज सो पेनफुल। पेनफुल किसके लिए है? जो म्यूजिक सुनता है, जो बैक बैटिंग करता है, जो लोगों पे एलिगेशंस लगाता है, जो रिस्क हराम खाता है, उसके लिए पेनफुल है। वेरी क्लियर मैसेज। अगर जो मोमिन है, जो पाए से, जो रियल फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन है, उसको पेनफुल नहीं है। उसकी रूह ऐसे निकलती जैसे फूल में से खुशबू निकल जाए, आपको पता भी नहीं चले। लेकिन जो गुनाह करता है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जो बैक बैटिंग करता है, जो रिस्क हराम खाता, जो म्यूजिक सुनता है, म्यूजिक, उसके लिए प्रॉब्लम। प्लीज अब सुनो, इतना पेनफुल प्रोसीजर कल आपने सुना। उसके बाद वो कहता है मुझे लेके वो रूम में गए, रूम में जाके जब गुस्ल दे रहे थे, शावर दे रहे थे, पानी डाल रहे थे, इतना पेनफुल था। इसीलिए हमारे पास हुक्म है कि जब रूह के निकलने से इसका जिस्म टूट गया, स्लोली डालो, स्लोली डालो, स्लोली डालो, स्लोली डालो। नॉर्मल उसमें जब आप शावर लेते हैं अपने वॉशरूम में, बाथरूम में जाके, हाउ यू टेक शावर के नीचे आ जाते, आपको पेन होता? कुछ भी नहीं होता। शावर के नीचे आते, शावर का प्रेशर आता, पानी का पूरा सा पानी बॉडी से जाता, आपको क्या पेन होता? नहीं होता। मरने के बाद बॉडी वही है, सेम बॉडी है, लेकिन टूटी हुई है, अंदर से टूटी हुई है। मैं अपनी नेकेड आई से नहीं देख रहा, उसकी रूह निकल गई। अब समझ में आई बात? आधा घंटा हो गया यार, घड़ी तो हैदरी मां मार गया कि ऐसा जाती है। हाफ एन आवर ऑलरेडी पास्ट, आई डोंट नो, अभी मैं कुछ पढ़ा ही नहीं। उसके बाद उसने क्या कहा कि मुझे लेकर चले। लास्ट टाइम मैंने अपने घर को पलट के देखा, मेरा ड्रीम हाउस से मैं जा रहा, फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से जा रहा। जस्ट इमेजिन यार, इबरत कैसी है कि मैंने ये घर बनाया था, ये मेरा ड्रीम हाउस था, लेकिन मुझे मेरी वाइफ ने घर से निकाल दिया, मैं घर को छोड़ के जा रहा। अब कभी भी पलट के ये घर में नहीं आऊंगा जो मैंने हराम पैसे से खरीदा है, पूरा एंटायर ये घर बनाया। आज ये घर से मैं वापस जा रहा, हमेशा, फॉर एवर। ये जो वर्ड है ना फॉर एवर, उसके लिए। जस्ट इमेजिन तुम्हारे बड़े बड़े घर है लंदन में, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़े घर बना, जब तुम जा रहे वहां से, कि तुम्हारी वाइफ रोकती है, नो डोंट टेक हिम, डोंट टेक हिम, ही ओन्स दिस हाउस। वाइफ बोलती है, यू टेल मी, यू टेल मी, वाइफ बोलती है आपको, योर लविंग वाइफ, ये बोलती है कि डोंट टेक हिम, ही ओन्स हिज हाउस। वो बोलती है टेक हिम आउट,
किक हिम आउट। कोई वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगी तुमको। एक दिन रूह निकलने के बाद तुम्हारी बॉडी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तुम इतने नजिस हो जाते, जो टच करता उसको गुस्ल लेना पड़ता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? फैक्ट नहीं है, मसे मैयत का गुस्ल नहीं है। इमेजिन करो हमारी वैल्यू क्या है यार, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी बॉडी की वैल्यू क्या है। एक दफा रूह निकली, मेरी बॉडी इतनी नजिस हो गई कि टच कर रहा, जो टच कर रहा हूं गुस्ल ले रहा, नेकेड बॉडी को, मसे मैयत का गुस्ल। एनीहाउ वो कहता है सलमान, कहता है सलमान मुझे घर से लेकर गए। मैं लास्ट टाइम ऐसा देखा, आई वॉज जस्ट वंडरिंग यही घर को मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, कितना स्ट्रगल करके ये घर को बनाया है, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर एवर, अब कभी पलट के नहीं आऊंगा। What is the use? Tell me, what is the use of your गुरूर तक? मैं ये नहीं बोला कि घर मत बना, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई डोंट मीन कि तुम घर नहीं बनाना, जरूर बनाओ घर जमीन पे, लेकिन उस घर में हलाल पैसे से बनाओ, मेहमान की इज्जत करो, जिक्र इलाही करो, मौला हुसैन का मसाइब पढ़ो, मेहमान की इज्जत करो, गरीब का ख्याल रखो, रिलेटिव्स आए, रिश्तेदार आए तो उनका ख्याल रखो। घर जरूर बनाओ, मैंशन बनाओ, दुनिया में कोई मुश्किल नहीं। इस्लाम ये नहीं बोला कि एक रूम में रहो, इस्लाम बोला बड़े मैंशन में रहो, इफ यू कैन अफोर्ड व्हाई नॉट। अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई है काफिर और मुशरिकीन के लिए नहीं बनाई, मोमिन के लिए बनाई, मौला अली के शियों के लिए बनाई। एनीहाउ वो कहता है कि सलमान मुझे लेकर गए। अब सुनो, कहता है मुझे ग्रेवयार्ड में, सेमेट्री में लेकर जा रहे थे, टुवर्ड्स ग्रेव। लंदन में भी जब आप सेमेट्री में ग्रेव के करीब पहुंचते हैं तो 3 दफा रखते हैं, जमीन पे रखते हैं, खड़े होते हैं, फिर रखते हैं, लेके जाते, यही करते हो ना। स्ट्रेट ग्रेव के पास लेके नहीं जाते, बल्कि रखते उठाते, ऐसे करते हो ना। क्यों करते हो? व्हाई यू डू? आस्क योर मौलाना कि व्हाई यू डोंट टेक स्ट्रेट आफ्टर नमाज। ये छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मेरे मौला का इरशाद है कि जब भी बॉडी को लेके अंदर जाना, स्ट्रेट लेके नहीं जाना, रख के लेके जाना। क्यों? आदत हो जाए। मौला कहते तुम्हारी आंखों के सामने कर्टन्स है, उसकी आंखों के सामने से कर्टन्स हट गए। वो अपनी ग्रेव को देख रहा, वो देख के चीखता है कि ओ माय सन डोंट टेक मी ओवर देयर, लेकिन बेटा लेके जाता। उसके बाद वो कहता है मुझे लेकर गए, मेरा बेटा नीचे उतरा, बॉडी को ऐसा, अल्लाह माफ कर दे, ऐसा लिया। हमेशा याद होगा तुम्हारे हेड की साइड से तुम नीचे जाते, बॉडी ग्रेव के अंदर। ग्रेव में जब उतारते तो सर से उतारते, हेड साइड पे। वो कहता है सलमान इतनी छोटी जगह मुझे लेके जाके लिटा दिया, नीचे मेरा पिलो नहीं है, ना बेडिंग्स है, मैं इतने बड़े बेडरूम में, किंग साइज के बेडरूम में, किंग साइज के बेड के ऊपर मैं सोता था। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, सेंट्रल एयर कंडीशन था, ब्यूटीफुल टेम्परेचर था। और आज का कहते हैं सच ए नैरो प्लेस, मुझे लिटा दिया। कहता है कि जब मुझे ग्रेव के अंदर लेके जा रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं आसमान से नीचे की तरफ आ रहा हूं, इतना घबरा रहा था। I was so scared। और इतनी दीवार ऐसी दी, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे, तू माफ कर दे, तू माफ कर दे। कहता है उसके बाद मेरी, प्लीज लुक एट मी। कहता है मेरी बॉडी को उन्होंने ऐसा टर्न किया, दीवार जो वॉल थी वो यहां आ गई, छत यहां आ गई, वॉल, मेरा कमरा, मेरा बेडरूम कितना बड़ा है, छत कहां इतनी ऊंची, इतना वाइड बेडरूम, वाइड बेड है मेरा, और वहां क्या है, यहां दीवार, ऐसे लिटा दिया। कहता है कि सलमान
उसके बाद मेरा सन, मेरा बेटा जब ऊपर आ रहा था, प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी, इमाम अली की सेइंग। इमाम कहते हैं कि उस वक्त से डरो, उस वक्त से डरो जब तुम्हारा बेटा, योर ओन सन, तुमको ग्रेव में लिटाएगा, ऐसे टर्न करेगा और ऊपर आ जाएगा। उस वक्त तुम नीचे से पुकारोगे, ओ माय सन डोंट लीव मी अलोन, ओ माय सन डोंट लीव मी अलोन। कि मौला कहते तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं आती, उसके कानों तक तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम पुकारते रहोगे कि ओ माय सन डोंट लीव मी। और ऊपर आके वो क्या करेगा? ब्रांडेड, मैं एग्जांपल दे रहा, ब्रांडेड शर्ट पहना हुआ है, 100 पाउंड्स का ट्राउजर, 100-200 पाउंड्स की शर्ट है, 200-300 पाउंड्स की शर्ट पहना हुआ है, 200-300 का ट्राउजर पहना। मैं एग्जांपल दे रहा, बेटा तुम्हारा ऊपर आ, लुक एट मी, बेटा ऊपर आ, मां को लिटा के, औरत को लिटा के, मां को, बहन को, बाप को लिटा के ऊपर आ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ऊपर आके क्या किया? व्हाट ही डिड, इसकी बॉडी के ऊपर, इसकी मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, इसकी बॉडी के ऊपर ब्रांडेड शर्ट एंड ट्राउजर के ऊपर डस्ट गिरी हुई है, डस्ट। उसने ऐसा 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 करके झटक दिया नीचे। उसके बाद टन्स ऑफ डस्ट, टन्स ऑफ मट्टी उसने ऊपर डाल दिया। कहां डाला? बाप के ऊपर। उस वक्त तुम पुकारोगे नीचे से, तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं आएगी। उसके बाद वो कहता, हम वापस क्या होता, एक दफा नीचे, मेरी तरफ देखो, प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी, लास्ट स्टेज पे हो, नीचे लिटा दिया। मौलाना नीचे उतरते, एक आदमी नीचे उतरता, मौलाना ऊपर बैठते। ही ओपन्स द बुक, व्हाट ही डू, तलखीन पढ़ते। व्हाट इज तलखीन? ये तलखीन क्या है? प्लीज लुक एट, प्लीज लिसन केयरफुली, लास्ट स्टेज में हो, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। व्हाट इज तलखीन? मौलाना जो ऊपर बैठ के पढ़ते हैं वो क्या है? प्लीज। नीचे एक आदमी उतरता, तुम्हारे ऊपर ऐसा हाथ पत, ऐसा करता, ऐसा ऐसा शोल्डर्स के ऊपर। बेटा या सन बाप के, मां के शोल्डर पे ऐसा हाथ रखता, ऐसा रख के ऐसा हिलाता। कब हिलाता? जब ऊपर से मौलाना बोलते इस्माई फम, इस्माई फम नाम लेते। उसके बाद इस्माई फम बोलते। इस्माई फम के माने सुन और समझ, लिसन एंड अंडरस्टैंड, लिसन एंड अंडरस्टैंड। कौन? आबिद बिलग्राम। मैं अपना एग्जांपल दे रहा। डोंट गेट स्केर्ड, डोंट गेट स्केर्ड। नाम लेने से इंसान मरता नहीं, मौला हुसैन जिंदगी देने वाले। बस एक ही दुआ करना हमेशा कि जिंदा रहे इमाम अली की मोहब्बत में, लव ऑफ इमाम अली में, दुनिया से जाएं लव ऑफ इमाम अली। बस ये दुआ हमेशा पढ़ना। और दुआए अदीला, दुआए अदीला एवरी डे, हर नमाज के बाद या 24 आवर्स में एक दफा पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व इस्लाम दीन व कुरान व किताब व काबा क़िबलतो व बि अली इमाम। वो दुआ, ये पूरी तलखीन है। दुआ अदीला से तुम्हारा ईमान प्रोटेक्टेड रहता, लास्ट मोमेंट तक शैतान का हमला नहीं होता, बट तुम्हारा ईमान प्रोटेक्टेड हो जाता। दुआ अदीला इज द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ टू प्रोटेक्ट योर ईमान। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, लुक एट मी। मैं घड़ी देख देख के पढ़ा, क्या करूं, मेरा टाइम हो गया। तो नीचे बेटा उतरा, ऊपर से मौलाना इस्माइल फम नाम लेते, नाम लेके अब वो बोलते क्या, प्लीज गौर से, क्या बोलते तलखीन में? नाम लेके बोलते आबिद बिलग्रामी, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। फिर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते, 12 इमामों के नाम लेते, 12 इमाम्स के नेम लेते। मौला अली से लेके जमाने के इमाम था। उसके बाद क्या बोलते? काबा तुम्हारा किबला है, इस्लाम तुम्हारा दीन है, कुरान तुम्हारी किताब है, कुरान तुम्हारी किताब है, मौत हक है, सिरात हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, सवाल व मुनकिर व नकीर हक है। यही बोल रहे। अब
मैं आपसे पूछता, लंदन के, साउथ लंदन के हैदरी इमाम बारगाह के मदरसे में आते हो, हैदरी इमाम बारगाह मस्जिद में आते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग इतनी मदरसें करते हो, इतना बड़ा इमाम बारगाह है। मैं पूछ रहा कि कोई ऐसा लड़का आपकी फैमिली में है, आपका बेटे को ये नहीं मालूम कि अल्लाह एक है? कौन ऐसा शिया कि जिसको ये नहीं मालूम कि इमाम अल्लाह के रसूल का नाम क्या, जिसको ये नहीं मालूम कि हमारा रिलीजन इस्लाम है, जिसको ये नहीं मालूम कि कुरान हमारी होली बुक है, काबा हमारा किबला है, इमाम अली का नाम किसी को, सबको मालूम, 12 इमाम, 12 इमाम के नेम्स तो एवरीबडी नोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो सबको मालूम है, काबा किबला है सबको मालूम है, इस्लाम मेरा दीन है सबको मालूम है, कुरान किताब है सबको मालूम है। जब सब मालूम है तो व्हाई आर यू टीचिंग ओवर देयर? व्हाई आर यू सेइंग अगेन? वो भी मैयत को, डेड बॉडी को खबर में लिटा के, ग्रेव में लिटा के, बिफोर फर्स्ट नाइट स्टार्ट्स। व्हाई आर यू सेइंग ओवर देयर? प्लीज, ये मेरा सवाल है। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले में, कोई ऐसा है लंदन में? माशाल्लाह स्टैनमोर में इतना अच्छा मदरसा चल रहा, स्टैनमोर में इतना अच्छा आपका दीनी स्कूल चलता, संडे स्कूल, आपके साउथ लंदन के, आपके इमाम बारगाह में दीनी स्कूल चल रहा, सब है, लेकिन कौन? व्हाई आर यू टीचिंग ओवर देयर? लिटा के नीचे क्यों बता रहे? और तलखीन में कर क्या बता रहे? देखो अल्लाह एक है, वो नहीं मालूम अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह सब बोलते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सब बोल रहे, अली वली अल्लाह सबको मालूम, 12 इमामों के नाम तो मालूम है, फिर क्यों बता रहे? अब अच्छा, और एक बात बोलूंगी आप लोग कि हमारे पास 2 तलखीन नहीं है, एक ही तलखीन है। एक गरीब को, एक जाहिल को, इलिटरेट को अगर आप बता रहे कोई ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, कोई अफ्रीका के जंगलों में कोई रहता है, उसको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, अगर आप उसको लिटा के बता रहे तो बात समझ में आ रही कि यार उसको नहीं मालूम इसलिए उसको बता रहे। और अगर जब आप अपने डैड को नीचे लिटा रहे, कोई आपका फ्रेंड, कोई दूसरी सुन्नी फ्रेंड या कोई मुस्लिम फ्रेंड वो आए हमारे फ्यूनरल में, वो बोलेगा यार शिया पीपल आर क्रेजी, दीस शियाज आर क्रेजी। वो बोलेगा नहीं आपको कि यार अगर तुमको बताना था तो ऊपर बताते, ये नीचे लिटा के क्या बता रहे? वो तो मर गया, क्या बोलो, वो तो मर गया, नीचे क्यों बता रहे? ग्रेव के अंदर, फिर बोलो ग्रेव के अंदर क्यों बता रहे? ऊपर क्यों नहीं बता जब वो जिंदा था? अब क्यों बता रहे? वो बोलेगा नहीं कि शियाज आर क्रेजी। हम क्रेजी नहीं है, हम शुक्र करते अल्लाह का कि हम अहले बैत के दर से वाबस्ता है। तुम क्रेजी हो, व्हाई? बिकॉज यू डोंट फॉलो द पाथ ऑफ अहले बैत। अब अंदाजा लगा, अब मैं एक और बात बोलता आपको कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के जंगलों में रहता, कोई इलिटरेट रहता, जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ नहीं मालूम उसको अगर आप बता रहे तो बात समझ में आती। हमारे पास 2 तलखीन नहीं है, मैंने पहले ही कहा, एक ही तलखीन है। अल्लामा हिल्ली मरे, हिल्ली कौन है? अल्लामा हिल्ली जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोजे में नजफ अशरफ में, अल्लाह मौला की ज़ियारत नसीब करो, कभी मेरे साथ ज़ियारत पे चलो तो आई विल टेल यू कि अल्लामा हिल्ली का दफन है। मौला का वो गोल्डन टोम है, नजफ अशरफ की मौला की गोल्डन टोम, इधर एक राइट मिनारा, एक लेफ्ट मिनारा, राइट मिनारे के नीचे जो जस्ट 8-9 स्टेप्स 10 स्टेप्स मौला की जरिए मुबारक से 10 स्टेप्स दूर हिल्ली मौजूद है, हिल्ली की ग्रेव है वो, उस मिनारे के नीचे हिल्ली है। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। हिल्ली की पूरी जिंदगी जो लोग जिसकी तकलीफ करते, जिसको कुरान याद है, बाय हार्ट है, जो हाफिज है कुरान, लाखों लोग जिसकी तकलीफ कर रहे, जो नजफ अशब में रहता, हिल्ले में रहता, और नजफ अशब में जो दफन हो रहा, पूरी जिंदगी इमाम अली की मोहब्बत में जो गुजारी, मौला के रोजे में जो दफन हो रहा, कितना बड़ा उसका मकाम है। हिल्ली को भी बता रहे, हिल्ली को भी यही तलखीन बताई गई कि लिसन हिल्ली, योर रिलीजन नेम इज इस्लाम, योर होली बुक इज कुरान, योर प्रॉफिट नेम इज मोहम्मद, योर फर्स्ट इमाम इज अली। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा मर्जा जो मौला अली के ग्रेव के अंदर वहीं पे दफन है उस टॉम में, उसको भी तलखीन है, हमको भी तलखीन, सेम तलखीन है।
अब अंदाजा लगाओ कि ग्रेव कितनी खतरनाक जगह है। तलखीन कैन प्रूव कि वह कितने बड़ा प्रॉब्लम आने। वंस द ग्रेव क्लोज, देन यू एंड अल्लाह, you and Munkir and Nakir, you and that darkness। होता क्या, एक दफा खबर बंद हुई, उसने सलमान से कहा, सलमान जैसे ही मैं लेटा, अब मौला अली की वो सेइंग अगेन, आई एम रिपीटिंग, आई थिंक आई सेड दिस वर्ड। इमाम अली कह रहे थे कि इमाम अली ने कहा कि उस लम्हे से, उस वक्त से डरो, जस्ट डरो। जब ग्रेव बंद हो जाती तो जमीन के इंसेक्ट्स तुम्हारी बॉडी पे हमले करते, दे अटैक ऑन योर बॉडी। जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, दे एंटर्ड फ्रॉम दिस होल एंड दे कम आउट फ्रॉम योर आईज, यू आर हेल्पलेस। ये कहता है कि बस मैं ही था, देखो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हूं, लुक एट मी, लुक एट मी। दीवार यहां, ग्रेव बंद हो गई, दीवार ऐसा फटती, ऐसा ओपन होती, वॉल, ये जो वॉल है ना नीचे की, ऐसा ओपन होती, एक गरजदार एक साउंड आता, दीवार ऐसा फटती, दो फरिश्ते, दो एंजल्स एंटर होते। फर्स्ट टाइम, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मेरे मौला हुसैन के नाम पे माफ कर दे, मौला हुसैन के नाम। दो एंजल्स एंटर होते, दीवार का फटना, गरजदार साउंड का आना, दो एंजल्स का एंटर होना। फर्स्ट टाइम इंसान एंजल को देखता, फरिश्ते को देखता। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हैं तो रहमत खुदा का मुजाहरा करते, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं है तो अल्लाह के खैर, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह के खैर का मुजाहरा करते। दो एंजल सेंटर होते हैं जिसका नाम, कई नाम दिए गए, जिसको हम मुनकिर और नकीर बोलते, इसलिए कि तलखीन में, तलखीन में, तलखीन में, तलखीन में ऊपर से मौलाना बोलता कि ऐ आबिद बिलग्रामी, लिसन, सवालो मुनकिरो नकीर इज हक। पूरी लाइफ लंदन में तुम डिनाई करते थे, ये मौलाना की बात है, कोई मुनकिर नकीर नहीं आता। वहां जाने के बाद तलखीन में है, मैंने बोला जाके गो एंड सी द तलखीन, रीड द तलखीन। उसमें बोलते कि सवाल और मुनकिर, जो क्वेश्चन मुनकिर और नकीर पूछने वाला वो हक है, हक है, हक है, हक है, हक। दो फरिश्ते एंटर हुए, इंसान ऐसा कांपता, दे एंटर, पहली दफा इंसान देखता, वो एंटर होके पहला सवाल करते, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हैं तो दे से सलामुन अलैकुम, अदरवाइज दे एंटर एंड दे से मान रब्बुका, कौन है तेरा रब। इंसान घबरा जाता, जबान मोटी हो जाती, फौरन बोलता तुम है, खत्म हो गया वहीं पे। इसीलिए सेकंड तलखीन ऊपर से बैठ के मौलाना पढ़ते। ग्रेव बंद होने के बाद वही मौलाना तलखीन ऊपर से पढ़ते, ये वही टाइम रहता नीचे, वही टाइम रहता नीचे से सवाल हो रहा, फरिश्ते सवाल कर रहे, अब जवाब दे। ऊपर से मौलाना जो तलखीन पढ़ते, ये बोल के पढ़ते, बाबा आबिद, सेम तलखीन ऊपर से बैठ के पढ़ते। वंस द ग्रेव क्लोज, आप देखे होंगे 1000 मरतबा, इसको सेकंड तलखीन बोलते, ये मुस्तहब है कि ऊपर से बैठ के बोलते घबराओ मत, सवाल हो रहा ना, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, नाउ यू आंसर, यू आंसर। तेरा रब कौन है तो बोल दे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक। तेरी किताब क्या है तो बोल दे कि कुरान। तेरा किबला क्या है, जस्से काबा। तेरा रसूल का नाम क्या है, टेक द प्रॉफिट नेम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दे विल आस्क द इमाम्स नेम, सेम इमाम अली और फर्स्ट इमाम, मौला हसन, मौला हुसैन, टेक द नेम्स ऑफ 12 इमाम्स नेम। ऊपर से बैठ के, तो ऊपर से तुम आंसर दे रहा तुम्हारा क्वेश्चंस का। अब यहां से पहली रात का आगाज हो गया। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हैं, इफ यू आर गुड डीड्स, देन यू डोंट नीड टू वरी, अमाल खुल गए तुम्हारे।
हर चीज सामने आ गई, अमाल खुल गए। वहां जो बेहतरीन अमाल जो तुमको काम आने वाले, पहली चीज विलायत अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्स्ट थिंग जो काम आने वाली तो मौला अली की विलायत है। याद रखो, आजादारी हुसैन है जो सबसे ज्यादा नीचे को काम आई। विलायत अमीर अल मोमिनीन है, विलायत अली इब्न अबी तालिब है, मेरे मौला की मोहब्बत है, तो देन हर चीज है। अगर विलायत नहीं है तो देयर इज नथिंग, कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा टाइम ऐसा 40 मिनट्स हो गए, सॉरी 50 मिनट्स हो गए। विलायत अमीर सबके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है। हैदरी इमाम बारगाह के पूरी दुनिया में जब मौला जो काम आने वाली नहीं कि मौला की विलायत, आजादारी हुसैन। ये मजलिस को छोटा मत समझो, ये आंसू ये छोटा नहीं, ये दोनों चीजें आपके पास है। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ जो तुम्हारा बिहेवियर अच्छा बिहेवियर था वो काम आएगा। जो तुमने सिले रहम किया था अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तुमने टर्म्स को मेंटेन किया था, तुमने रिलेशनशिप को गरीब लोगों के रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप को जो बिल्ड किया था वो काम आएगा। तुम्हारी नमाजें काम आएंगी, तुम्हारी शब नमाज काम आएगी, शब नमाज नाइट प्रेयर वो काम आएगी, रोशनी आएगी, उससे ब्राइटनेस आती जाएगी। विलायत अमीर अल मोमिनीन की रोशनी आएगी। जो तुमने रोजे रखे लंदन में 20-20 घंटे 18-18 घंटे वो काम आएगा। जो तुमने अपने आप को अवॉइड किया है म्यूजिक से, you said कि no, I'm going to stop listening music from now. Why? Because Imam Ali doesn't like it. मौला हुसैन doesn't like it because it's a Yazid's favorite thing. इसलिए मैं आज के बाद मैं नहीं सुनूंगा। जो तुम ये बोलोगे ना, ये तुम्हारे नीचे काम आएगा कि तुमने because of इमाम हुसैन, because of love of इमाम हुसैन, you left listening music. तुमने बैक बाइटिंग नहीं की because इमाम अली doesn't like, मौला उसको पसंद नहीं करते जो बैक बैटिंग करता, तो तुमने छोड़ दिया, म्यूजिक छोड़ दी। ये सारी चीजें तुमको फर्स्ट नाइट में काम आने वाली है। और एवरी ईयर तुमने रिलीजियसली, बिल्कुल रिलीजियसली हक बीबी जहरा को अदा किया, खुम्स दिया है। मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बोल, सारे यूथ को बोल रहा, तुम अपने माँ बाप से पूछो मोहब्बत से, प्यार से, लो वॉइस से, रेस्पेक्ट के साथ कि डैड आप खुम्स देते हैं। बस दोस्तों, मैं इन शब नमाज जरूर पढ़ना, शब नमाज से तुम्हारी फर्स्ट नाइट ग्रेव में काम आएगी। और शुक्र की नमाज जरूर पढ़ना, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना। जियारत इमाम हुसैन फर्स्ट नाइट सबसे ज्यादा काम आएगी। बस मैं रिमाइंड करा रहा आपको। आई एम सो सॉरी, मेरा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 52-53 मिनट्स हो गए। मुझे नहीं दिया गया, मुझे 1 घंटा भी मैंने लिया, अभी मसाइब बाकी है, शब अरबईन। बस मौला हैदरी इमाम बारगाह वालों को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, पूरी दुनिया में मौला हुसैन के चाहने वालों को सलामत रखे। अल्लाह कोविड-19 से शब अरबईन का वास्ता, मेरे मौला हुसैन के चाहने वाले अगर कोई बीमार है तो उनको बचा ले, अल्लाह इस बीमारी से बचा ले, महफूज रख। जो बीमारियां जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से बचा। अल्लाह किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस दोस्तों, मुसीबत की रात आ गई, क़यामत की रात आ गई, लास्ट नाइट है कल चेहलों में। मैं कितनी आसानी से बोल रहा कि कल चेहलों में जब हमारे पास कोई मर जाता है, तो उसका चेहलुम जब आता है तो कितने घर में दिल उदास, सैड हो जाता दिल कि हाय मेरे बाप का चेहलुम है, मेरी माँ का चेहलुम है। आज दिल कितना उदास हो जाता। और आज उन गरीबों का चेहलुम है, उन बेकसों का चेहलुम, उन भूखों का चेहलुम। इंशाल्लाह चेहलुम के पूरे मसाइब तो कल की दोपहर की मजलिस में पढ़ूंगा, कल आफ्टरनून की जो मजलिस है उसमें पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मेरा मौला ज़िंदगी देगा, कल की आफ्टरनून की मजलिस ज़रूर सुनना, सिर्फ मसाइब रहेंगे। 30-40-35 मिनट्स पढ़ूंगा मसाइब, चेहलुम के मसाइब, खूब पुरसा देना, खूब रोना। आज आप जानते कि इतना अनफॉर्चुनेट कि ये साल मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए हम नहीं जा सके।
वरना मिलियंस की तादाद में मौला हुसैन के रोजे में सब खड़े रह के बोलते सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। आज सब या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन बोलते मौला हुसैन का, इसलिए कि दोस्तों चेहलुम बीबी ज़ैनब की ख्वाहिश है, यह याद रखो। एक बहन के दिल की आरजू थी, एक बहन के दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे भाई का चेहलुम धूम से हो, मेरे भाई का चेहलुम धूम से हो, यह बीबी ज़ैनब की ख्वाहिश। तो उस वक्त धूम से नहीं हुआ, उस वक्त जो चेहलुम हुआ, पहला ज़ाहिर करबला जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, लाखों सलाम मेरे जाबिर को, जिसने मौला की कच्ची कब्र की रियल ग्रेव की ज़ियारत की, सब पीट पीट के रो रहा था। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जिस जो हदीस किस्सा का नरेटर है वो जाबिर। दोस्तों शहजादी जो 11 मुहर्रम को काफिला लेके गई थी, कूफे से शाम तक चली गई। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया। ये बीबी ज़ैनब की ख्वाहिश है अरबईन हुसैन धूम से हो। और पहली सफर को यह काफिला, फर्स्ट सफर को काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा। मौला तुमको आबाद रखे, यजीद के दरबार मैंने बड़ा इजी लेके बोल दिया। आप सोचो बीबी ज़ैनब ज़ईफ हो गई। चौथा इमाम 34 ईयर्स ये कह के रोता रहा, शाम 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 शाम। रावी ने कहा मौला बाबा के गले पे करबला में खंजर चला, अली अकबर करबला में शहीद हुए, और आप शाम को याद कर रहे थे। मेरे इमाम ने कहा था कि शाम वो जगह है जहां मेरी फूफी के सर पे रिदा नहीं थी, मेरी माँ बहनों के सर पे कुछ नहीं था। दोस्तों जब इतनी लंबी ट्रैवलिंग करके बीबी आई, आज भी वो बाजार मौजूद है, आज भी वो बाजार शाम में मौजूद है। बाजार से जब गुजरी और बाजार से एंड बाजार के बाद एक दरवाजा आज भी है जिसको बोलते हैं बाबू साद। बाबू साद ये दरवाजा है जब 12 घंटे 12 आवर्स शहजादी ज़ैनब खड़ी हुई थी, इसलिए कि दरबार सजाया जा रहा था। 12 घंटे के बाद जब दिन में दाखिला हुआ, अजीजों शहजादी ज़ैनब ने दरबार पे निगाह डाली, दरबार पे निगाह डाल के कहा, इसलिए कि चेहलुम सिर्फ बीबी ज़ैनब की मुसीबत है। मैं मुसीबतें बताते हुए लेके जा रहा आपको। आज आहिस्ता नहीं रोना, स्लो नहीं रोना, स्लो नहीं रोना। आज ऐसा पुरसा दो कि बीबी ज़ैनब के दिल को सुकून हो कि आज शब अरबईन की मजलिस हुई। बीबी जब दरबार पे निगाह डाली तो बीबी ने देखा इतने हजारों लोग बैठे। शहजादी ने कहा मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। शिविर ताजियाना लेकर छोटे इमाम के पास आया और आगे कहा कि सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो दरबार में चले। इमाम तो का जंजीर को संभाले हुए आए और आगे कहा फूफी अम्मा जरा बाबा के सर की तरफ देखो। ये नहीं कहा फूफी अम्मा दरबार में चलिए, बल्कि कहा बाबा के सर की तरफ देखो। शहजादी ने सर को उठाया, मेरे मौला हुसैन की आंखों से आंसू जारी थे। मौला हुसैन वाज क्राइंग। बीबी ने कहा भैया रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती भैया, मैं दरबार में चली जाऊंगी। उस वक्त शहजादी ने नजफ का रुख किया और कहा बाबा आपकी बेटी दरबार में जा रही, आगे मदद करो बाबा। बीबी ज़ैनब दरबार में आई। दोस्तों मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि बीबी दरबार में आई। जब दरबार में आई तो गोशे में शहजादी खड़ी हुई थी। जालिम यजीद तख्त पे बैठा हुआ, तश्ते तिला में हुसैन का सर, और यजीद के हाथ में वो स्टिक है जो स्टिक से मौला हुसैन के होठों की तरफ मारता है। बीबी काम गई। बीबी ने कहा यजीद ये वो होठ है जिसे मेरे नाना चुमा करते थे, ये जुल्म मत कर। उसने पूछा ये कौन है, तो कहा कि यशिमिर जालिम कहता है अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अरे दरबार में बीबी का नाम लिया गया। बस उसके बाद यजीद जालिम कहता है कि मैं ज़ैनब से बात करना चाहता हूँ। क़यामत का लम्हा यजीद जालिम और शहजादी से बात करे। सारी कनीजों ने बीबी को घेर लिया। यजीद ने शिविर से कहा ताजियाना लगा के सबको हटा दे। शिविर ताजियाना लेके आगे बढ़ा। बस दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ा सारी कनीजें तो हट गई। लुक एट मी। फिजा आगे ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई। फिजा ने कहा मैं नहीं हटूंगी।
जैसे ही फिजा शिबिर ने ताजियाने को बुलंद किया, फिजा टर्न हुई यजीद की तरफ। यजीद के पीछे इसकी ट्राइब के 200 यंगस्टर्स तलवार लेके जवान खड़े हुए थे। उनको एड्रेस करके फिजा ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, डोंट यू हैव शेम, कि तुम्हारे ट्राइब की एक औरत के ऊपर शिबिर ताजियाना लगा रहा, तुम देख रहे। वो 200 जवानों ने यजीद जालिम से कहा, यजीद स्टॉप इट, यजीद शिबिर को रोक दे, अगर शिबिर ने ताजियाना मारा फिजा पे तो हम तलवार निकाल लेंगे। दोस्तों, यजीद जालिम का सर झुक गया, झुक गया। ज़ैनब का दिल फट गया, फट के करबला का रुख करके कहा, अब्बास आज कनीज के बचाने वाले तुम्हारी बहन का कोई बचाने वाला नहीं। अब्बास अगर तुम जिंदा होते तो ज़ैनब दरबार में नहीं आती। अजीजों, यही ज़ैनब चेहलुम के लिए जब करबला पहुंची अपने रुखसारे को कब्र हुसैन पे रखा, रख के कहा, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, भैया ज़ैनब चेहलुम के लिए आ गई। इलाही व सैयदी व मौला, परवरदिगार मेरी शहजादी ये मजलिस कबूल कर लो बीबी, ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल्लाह हमको ज़ियारत मौला हुसैन नसीब हो, अरबईन हुसैन के लिए रास्तों को खोल दे कि हम खड़े रह के मौला हुसैन की ज़ियारत। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में मौला हुसैन के लिए, ये हम सब के लिए, एंटायर शिया कम्युनिटी के लिए ये मजलिस, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में ये मजलिस हमारे काम आ जाए, मसाइब हुसैन काम आ जाए। जिनके माँ बाप मर गए, अल्लाह उनकी खबरों में इस मजलिस का सवाब पहुँचे। जो जो आज के स्पॉन्सर से उनको पहुँचे। अल्लाह शब अरबईन ने जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, उनके सदक़े में सबको सलामत रख। जितने बीमार हैं, कोविड के पेशेंट्स हैं, अल्लाह सबको सेहत कामिला, सबको नेगेटिव कर दे, सबको सलामत रख। इस साल अरबईन हमारा कबूल हो जाए। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह जो रिस्क के प्रॉब्लम से उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, बीमारों को सेहत दे दे। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा।